है। सर। जनरली तो ऐसा कभी एरो बनाते नहीं है, रजिस्टर को जस्ट ऐसा ही बनाते हैं रेजिस्टेंस को। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर फिर ऐसे एरो क्यों बनाया है? ऐसा भी बना सकते थे, या फिर इसका सिंबल एक और भी है ऐसे करके, ऐसा, ये भी एक सिंबल है। तो इन सब का मतलब क्या है? ये एक अलग टाइप का रेजिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या है? ये क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल। ओके, मतलब ये कुछ ऐसी चीज है जिसका रेजिस्टेंस मैं चेंज कर सकता हूँ। समझ में आया? ये कोई ऐसी चीज है जिसका, इसका खुद का रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, जबकि ये क्या है? ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस अब मैं चेंज नहीं कर सकता। आया समझ में ये डिफरेंस दोनों में? सर Yes, रेजिस्टेंस sir. कैसे जस्ट चेंज करेंगे? रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस कैसे चेंज कर सकते हैं? तो बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस एक डिवाइस आता है ऐसा। जनरली तुम ऐसा सोच सकती हो कि मान लो, लेट्स से एक ऐसा वायर है, एक ऐसा वायर है, ओके, बैटरी से कनेक्टेड है, लेट्स से दिस इज बैटरी। ओके, अब ये जो बैटरी का दूसरा एंड है ना, वो क्या है? वो लूज एंड है। लूज एंड मतलब इसको मैं इधर से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करता तो करंट जो जाता वो यहाँ से इधर जाता, इधर जाता, इधर जाता, फिर यहाँ से यहाँ तक जाता इस वायर में, फिर वापस ऊपर से ऐसा चला जाता। हाँ या ना? हाँ सर. हाँ सर। ओके, बट मान लो अगर ये जो है, ये जो कनेक्टेड है, कनेक्शन है, अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता तब क्या होता? करंट यहाँ आगे। तक जाता और फिर यहाँ से ऐसा जाता। मतलब क्या हो रहा है? बेसिकली मैं इसको हटाने से क्या कर रहा हूँ? लेंथ चेंज कर रहा हूँ। Yes, sir. इस वायर की लेंथ यस सर। बेसिकली चेंज हो रही है ना, Yes, sir. बाय चेंजिंग दिस एरो। कहाँ से मैं कनेक्शन कर रहा हूँ वो चेंज करने से लेंथ चेंज हो रहा है। और बेटा रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पर डिपेंडेंट होता है। लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम होगा तो Directly रेजिस्टेंस कम। proportional. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इसलिए ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कहेगा। इसको हम क्या कहते हैं? इस चीज को वेरिएबल रेजिस्टेंस, कुछ ऐसा है ये। समझ में आ गया? यस सर। ओके, सर तो मतलब उसकी सो लेंथ वेरिएबल चेंज करके रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बदल सकते हैं. लेंथ चेंज कर से, हाँ रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, लेंथ को चेंज करके रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। ओके, सो इसको हम रियोस्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दूसरा नाम है रियोस्टेट। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? सर आप एक बार वही रियोस्टेट को एक बार फिर से बता सकते हैं क्या? थोड़ा कंफ्यूजन हो. रियोस्टेट मतलब बेटा क्या है? हाँ, एक एक बेटा एक जनरली एक वायर रहता है, मतलब एक्चुअल में वायर नहीं होता है, रियोस्टेट थोड़ी बड़ी सी चीज होती है। ओके, पर सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ कि ये क्या होता है। मान लो एक वायर है, ऐसा एक रॉड है ऐसा मान लो, और इस रॉड को जनरली हम लोग, जनरली वायर्स को ऐसे कनेक्ट किया जाता है। जैसे ये रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया तो ऐसे यस कनेक्ट किया, सर. एक एंड इधर दूसरा एंड इधर। तो जो करंट जाएगा वो सारे में से पास होगा और फिर आगे जाएगा। पर मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा एंड है ना, उसको वेरिएबल रखता हूँ। वेरिएबल मतलब उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया तो करंट यहाँ से इतने में ही चला जाएगा ऊपर। अगर मैं इधर से कनेक्ट करूंगा तो करंट आगे जाके फिर जाएगा ऊपर। यस सर. आया समझ में? यस सर. सो लेंथ चेंज करते करते मैं रेजिस्टेंस को भी चेंज कर सकता हूँ। ऐसे टाइप के रेजिस्टेंस को वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रियोस्टेट. रियोस्टेट। ओके, सो प्रैक्टिकल अगर तुम्हारा शायद हो, अगर कंडीशंस अच्छी हो जाए और प्रैक्टिकल्स हो तो रियोस्टेट तुम्हें देखने को मिल सकता है। समझ में आ गया? रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस समझ में आ गया? यस सर. कोई डाउट? नो सर। चलो अब ध्यान से सुनना। ओके, अब ध्यान से सुनना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो ये लिख लिया ना, लाइन तो लिख ली ना ये वाली? हाँ। Yes, sir. ये लिख लिया होगा। ओके, सो मैं बेटा प्रैक्टिकली ओम्स लॉ को हम वेरीफाई कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? ये जो मैं बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकली ओम्स लॉ को ओम्स लॉ वेरीफाई करने का, वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओके, देखो क्या करना है, देखो ध्यान से। सो बैटरी हमारे पास, कुछ करंट फ्लो हो रहा है, एक रेजिस्टेंस है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ओके, मान लो इनिशियली, इनिशियली ये जो वोल्ट मीटर का रीडिंग है, वोल्ट मीटर का रीडिंग और करंट का रीडिंग ये मैं देख रहा हूँ। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग अभी मैंने सेट किया है 5 वोल्ट पे। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर. 5 वोल्ट नो पे सर. वोल्ट मीटर का रीडिंग सेट किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है कि इधर का रीडिंग 5 वोल्ट है? कोई इसका मतलब बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है? बताओ। करंट भी 5 होगा. वोल्ट इसका रीडिंग है क्या? वन चार्ज को मूव करने में 5 जूल एनर्जी का। अरे
आवाज आ रहा है मेरा? हाँ Yes, सर। sir. Yes, Yes, sir. 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मतलब क्या हुआ? 5 जूल पर कुलम्ब। Yes, sir. 5 जूल पर कुलम्ब हुआ ना? मतलब क्या हुआ कि एक आदमी जब इधर से इधर तक आएगा तो अपनी कितनी एनर्जी रेजिस्टेंस को दे 5 देगा? 6 joules. 5 एनर्जी रेजिस्टेंस देगा 5 जूल दे देगा। समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. yes समझ में आ sir गया? ओके चलो। सो इनिशियली मैंने क्या किया? रेजिस्टेंस मतलब इनिशियली सेटअप में मैंने 5 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज मैंने बैटरी का नहीं सॉरी इसका वोल्टेज ड्रॉप 5 वोल्ट पे सेट किया। मान लो जब मैंने इसको 5 वोल्ट पे सेट किया ना तो जो करंट फ्लो हो रहा है जो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है लेट्स से दैट करंट इज 1 एम्पियर। करंट कितना आ रहा था? 1 एम्पियर। कोई 1 डाउट? ampere no sir कोई डाउट? चलो अब देखो अब हम क्या करते हैं ध्यान से देखो। मैं क्या करता हूँ ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ध्यान से सुनना। अच्छा एक ऐसा कुछ अज्यूम कर लो कि बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप है बैटरी का जो वोल्टेज है वो बैटरी 20 वोल्ट की है हो सकती है या फिर 50 की ले लेते हैं। बैटरी का वोल्टेज 50 वोल्ट रखते हैं 50 वोल्ट की बैटरी है। 50 वोल्ट की बैटरी मतलब एक आदमी को कितनी एनर्जी मिली? 50 एक आदमी को 50 जूल 50 एनर्जी मिली 50 जूल्स एनर्जी मिली। उसमें से 5 जूल इधर दिया Yes, बाकी की 45 कहाँ खराब की? बाकी की 45 कहाँ दी होगी? wire में. इसको दी होगी। अरे दूसरे वायर में नहीं resistance दूसरे को. सर वो रेजिस्टेंस रियोस्टेट। रेजिस्टेंस में 45 दी होगी। आया समझ में? रियोस्टेट में 45 दी होगी। कोई डाउट? तो थोड़ी एनर्जी तो वायर में लूज हुई होगी ना. उसको भूल जाना है। ओके वायर में जितनी भी एनर्जी वायर की एनर्जी तभी सोचेंगे जब कोई रेजिस्टेंस ना हो। अगर कोई भी रेजिस्टेंस होगा तो वायर बेचारा बहुत ही सीधा साधा आदमी है वो कुछ नहीं करेगा। ओके Okay, sir. चलो। सो 5 जूल इधर दी बाकी की 45 इधर दी। अब ध्यान से सुनो मैं क्या करता हूँ इसका ना रेजिस्टेंस थोड़ा कम कर देता हूँ। वेरिएबल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस क्या किया मैंने? कम किया। कोई डाउट? no कोई डाउट? ओके सो बेटा इसका रेजिस्टेंस अगर मैं कम करूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पूरी सर्किट का भी रेजिस्टेंस कम होगा। इंडिविजुअल जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का वो कम हो जाएगा। Yes, sir. yes हाँ sir या ना? तो अगर टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कम होगा तो ये जो फॉर्मूला है V = IR इसमें ये जो बैटरी का वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट रहेगा। Yes, sir. यस सर। अगर मैं ये फॉर्मूला ध्यान से सुनना ये फॉर्मूला बैटरी के लिए लगाऊं किसके लिए लगाऊं ये फॉर्मूला? बैटरी के लिए। तो बैटरी का V तो 50 रहने वाला है कुछ भी कर लो। हाँ सर. ओके R को मैंने कम किया R को कम किया तो I क्या होगा? बढ़ जाएगा. बढ़ेगा। I बढ़ेगा तो देखो ज्यादा करंट निकलेगा तो यहाँ पे कोलिजन भी ज्यादा होंगे इस रेजिस्टेंस में कोलिजन भी ज्यादा होंगे। yes sir समझ में आ रहा है? तो उससे क्या होगा इधर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी बढ़ जाएगा। पहले जो आदमी इधर से इधर जाने में 5 जूल एनर्जी दे रहा था हो सकता है अब वो ज्यादा दे दे। क्यों? क्योंकि कोलिजन ज्यादा हो रहा है बिकॉज करंट ज्यादा निकल रहा है। आ रहा है समझ में? नहीं आया? Yes, sir. समझ में आया सबको? यस सर. यस ओके देखो क्या वापस बोल रहा हूँ वेरिएबल से थोड़ा सा कंफ्यूजन हाँ है. कंफ्यूजन होगा। मैं वापस बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से। वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको मैं कम कर देता हूँ। रेजिस्टेंस को कम कर दिया रेजिस्टेंस को कम किया तो बैटरी से करंट ज्यादा निकला। हाँ सर. नहीं यस समझ में सर। आया? ये तो समझ में आया ना? जैसे ये तो वैसा ही है जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एक बार रेजिस्टेंस लगाया एक बार रेजिस्टेंस नहीं लगाया। जब रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट कम निकलेगा और जब रेजिस्टेंस नहीं लगता तो करंट बहुत ज्यादा निकलता था और करंट Yes, ज्यादा yes निकलता sir तो अंदर अंदर कोलिजन ज्यादा होते थे तो इसलिए वायर में एनर्जी लूज करते थे। अब इधर सेम सिचुएशन होगी कि जब मैं वेरिएबल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कम करूंगा तो सर्किट का रेजिस्टेंस भी कम होगा जिससे आई जो करंट निकल रहा है वो बढ़ेगा तो इधर से ज्यादा करंट निकलेगा। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर. अब जब ज्यादा करंट निकला तो वायर तो बेचारा बहुत अच्छा है वो एनर्जी नहीं लेगा अभी भी नहीं लेगा क्योंकि रेजिस्टेंस है। ओके अब रेजिस्टेंस में क्या होगा पहले कम आदमी लोग जा रहे थे अब ज्यादा आदमी लोग घुसेंगे एक साथ बिकॉज करंट ज्यादा निकल रहा है
तो पहले जो 2-3 लोग जा रहे थे अब ज्यादा लोग जाएंगे अंदर, तो ज्यादा कोलिजन करेगा तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, एनर्जी ज्यादा लूज होगी। आ रहा है? हाँ यस सर। सर। बट सर ये तब होगा जब Okay. अपन वेरिएबल रेजिस्टेंस को डिस्टेंस change कम करेंगे। राइट? यस वेरिएबल रेजिस्टेंस को हमने चेंज करके कम किया। कम करेंगे तो उससे क्या होगा, क्या चीज बढ़ी, आई बढ़ा, आई बढ़ा। और आई बढ़ने से यहाँ का वोल्टेज भी बढ़ा। तो मैंने उसको तब तक चेंज किया जब वोल्टेज 10 हो जाए। कब तक चेंज किया रेजिस्टेंस को, कब तक चेंज किया वेरिएबल में, जब तक वोल्टेज 10 हो जाए। और मैंने देखा कि करंट कितना आ रहा है, तो करंट आ रहा था 2 एम्पियर। समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर तो आपने वो रेजिस्टेंस रियोस्टेट कम, तो इसमें रियोस्टेट, हाँ। हाँ, तो सर ये जो पहला वाला जो रजिस्टर था वो उसका बड़ा, तो सर वो उसका कुछ नहीं होगा, उसका तो कुछ नहीं होगा, वैसे का वैसा ही रहेगा ना उसका, वो तो ओके सर। पहले वाले में कुछ नहीं होगा। उसमें सिर्फ क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा। ज्यादा करंट फ्लो होने से क्या होगा, उसमें कोलिजन ज्यादा होंगे। कोलिजन ज्यादा होने से क्या हुआ, एनर्जी ज्यादा खाली होगी ओके उसमें सर। से। हाँ हाँ सर। समझ में आ गया? हाँ सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो कोई डाउट यहाँ तक? सर, आपने जो सेकेंड हाँ, चीज बोलो देखी वो बेटा। समझ नहीं आई बोर्ड पे। 10 वोल्ट और 2 एम्पियर। क्या चीज? जब मैंने रेजिस्टेंस को कम करना चालू करूंगा, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कम करना चालू करूंगा, तो उससे क्या होगा, करंट बढ़ेगा यस सर। और वोल्टेज भी बढ़ा। ये तो लॉजिकली पता चला कि ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा। ओके। यस तो जब मैं इधर वोल्टेज को देख रहा हूं, मैं वोल्टेज को देख रहा हूं और मैंने इसको इतना कम किया, उतना कम किया कि वोल्टेज पहले 5 था उसकी जगह पे अब 10 हो जाए, इतना कम किया। आया समझ में? यस सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई, तो आपने अभी तक क्या करना है थोड़ा सा रिपीट करना था। बेटा मैं गूगल क्लासरूम में, सॉरी, मैं यूट्यूब पे अब वीडियो डाल दूंगा, वो देख लेना। ओके, बिकॉज काफी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। ओके, कौन बोल रहा है ये? कृषा। कौन बोल रहा है? कृषा कृषा, पटेल। ओके कृषा, एक बार आज ही मैं वीडियो डाल दूंगा, वो तुम देख लेना। ओके सर। ओके चलो। सो बेटा सर देखा, एक समझ में आया चीज यहाँ तक पूछनी है रेजिस्टेंस को? हाँ बोलो। सर, कोई सर्किट में क्या 2 से ज्यादा रेसिस्टर्स भी डाल सकते हैं क्या? हाँ, कितने भी डालना है डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो सर वो वर्क ओके, सिर्फ क्या वो वेरिएबल रेसिस्टेंस ही करेगा क्या उसमें? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब करेंगे। ओके ओके सर। यस सर। ओके ओके, आगे बढ़े। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक बात अभी भी समझ नहीं आया कि वोल्टेज जब कम करेंगे तो 5 से 10 वोल्ट कैसे हो गया? वोल्टेज कम नहीं किया बेटा, मैंने क्या कम किया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कम किया। ओह अच्छा। रेजिस्टेंस कम करने से करंट बढ़ा, यस सर यस। करंट बढ़ा, करंट बढ़ने से वोल्टेज भी बढ़ेगा। ये समझ में आया? यस सर। ओके, तो मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस को कम कर रहा हूँ तो आई और वी दोनों बढ़ रहे हैं। तो मैंने लेट से वोल्टेज, वोल्ट मीटर, ये जो वोल्ट मीटर है उसको देखा, और जो उसका वोल्टेज है वो 5 से 10 हो जाए तब तक मैंने ये कम करता गया। आया समझ हाँ में? सर। वेरिएबल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कब तक कम किया, जब तक इसकी वैल्यू 5 से बढ़ के 10 ना हो जाए। तो 5 से बढ़ के 10 हो गई तब तक मैंने इसको कम किया। फिर देखा कि भाई ये जो करंट है ना, एमीटर का रीडिंग, वो भी इंक्रीज होके कितना हो गया, 10 वोल्टेज पे इंक्रीज होके 2 हो गया। ये मैंने नोटिस किया। आया समझ में? यस सर। बेटा वीडियो यस सबका ही Yes, ऑफ got है, it. सिर्फ एक सूर्यांश नहीं ऑन रखा था, बाकी सबका ऑफ है। प्लीज वीडियो ऑन कर लो जल्दी से। हाँ बोलो बेटा, समझ में आया ये? Yes. यस। Yes. फिर मैंने रेजिस्टेंस, फिर वापस मैंने क्या किया, वो वाले रेजिस्टेंस को और कम किया। तब तक कम किया जब ये 5 से 10 नहीं हुआ, 10 से फिर वापस 15 नहीं हुआ, तब तक कम किया। तो 15 मैंने देखा कि 15 जितना वोल्ट हो गया, तब मैंने करंट का एमीटर का रीडिंग देखा तो हो गया 3 एम्पियर। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? वापस मैंने चेंज Yes. किया, वेरिएबल रेजिस्टेंस को वापस चेंज किया, उससे क्या हुआ, 15 से मान लो 20 वोल्ट हो गया।
तब मैंने देखा कि करंट आ रहा है 4 एम्पियर। सो अगर ये मैंने प्रैक्टिकल किया, इसमें मैंने ये रीडिंग मतलब ये रीडिंग मैंने ढूंढे, तो अब मैं अगर V और I का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? स्ट्रेट line. V और I का inclined ग्राफ to का x पहला axis. पॉइंट क्या आएगा? 1 एम्पियर पे 5 था, तो ये 1 था, तो ये 5 था, ऐसा कुछ पॉइंट था। 2 पे 10 चला गया, तो ये दूसरा पॉइंट। 3 पे 15 चला गया, ये तीसरा पॉइंट। इन सबको ज्वाइन करेंगे तो कैसे बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। आया समझ में? Yes, sir. Yes. ओके, इसलिए हम लोगों ने लिखा था पहले कि जब V और I का ग्राफ बनाओगे वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। कोई डाउट? No. ओके, सर एक्सपेरिमेंट में हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस क्यों लिया? ये प्रूव करने के लिए। देखो, वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं लेते तब क्या होता? अगर मैं ये नहीं लेता तब क्या प्रॉब्लम होता? तब जितना रेजिस्टेंस है, जितना V है, उसके हिसाब से I फ्लो होगा। V इज इक्वल्स टू आई आर के हिसाब से ये फ्लो होता रहेगा। फिर मैं चेंज नहीं कर पाता ना कुछ भी, ना तो V चेंज कर पाता, ना तो I चेंज कर पाता, ना तो R चेंज कर पाता। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? यस सर, अब Yes, समझ sir. में आ गया। Okay, that's why we have taken for this particular experiment, we have taken variable resistance. Okay, So what do we mean by Yes, sir. an ohmic conductor? क्या बेटा? What do you- हाँ, ओमिक कंडक्टर में बात करता हूँ। ये समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक कोई Yes. डाउट? ओके, सो लिख लिया। लास्ट क्या लिखा हमने? स्ट्रेट लाइन वाला लिखा ना तुमने? जो हाँ सर। Yes. स्ट्रेट Yes, लाइन sir. वाला लिखा। ओके, उसके बाद ना सिर्फ उसके बाद ये ग्राफ सिर्फ ऐसा बना लो, इसमें वैल्यूज मत पुट करो। ओके, ये तो मैंने रैंडम वैल्यू ली है। एक्चुअल में तुम्हें क्या करना है? V1 V2 V3 ऐसा ले लेना है। ये मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू ली है। तुम्हें क्या बताना है? V1 लेना है तो करंट आया I1, V2 लोगे करंट आएगा I2, V3 लोगे करंट आएगा I3। अगर इन सब का रेशियो लोगे V1 अपॉन I1, V2 अपॉन I2 और V3 अपॉन I3, ये सारी चीज इक्वल आ रही है, विच मीन्स R V और I का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है। तो इधर से क्या आया? V इज इक्वल्स टू आई आर। ये वेरिफिकेशन हो गया बेसिकली ओम्स लॉ का। समझ में आया? Sir, ओम्स ये लॉ का ये लिख रहे हैं? प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन हुआ। नहीं, ये नहीं लिखेगा चलेगा। ओके, मतलब अपनी मॉड्यूल में दिया हुआ है, रीड कर लेना। लिखोगे नहीं तो चलेगा, बहुत ही कम ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ओके, चलो, पर ये ग्राफ बना लो। VI ग्राफ इस तरह से कुछ बनेगा। ऐसा थोड़ा सा बड़ा बनाना, मैंने छोटा बनाया। थोड़ा सा बड़ा सा VI ग्राफ बना लो। ओके, अभी भी लहर का वीडियो ऑफ ही रहेगा। लहर बेटा वीडियो ऑन कर ले। अरे सच बोल रहा हूँ, नहीं चल रहा, लैपटॉप से आ गया हूँ। अरे यार, तेरा 2 दिन पहले चल रहा था, उसके बाद वापस बंद हो अरे जाता वो है। मोबाइल से कनेक्ट हैं? किया था ना, ऐसा क्यों हो रहा है? सर मोबाइल से मुझे आया एक था और ना। डाउट है। मोबाइल का वीडियो नहीं है? अरे मैं बोला कि मैं मोबाइल मोबाइल से का आया था, वीडियो नहीं चल रहा वीडियो तेरा? का, मोबाइल का वीडियो चलता है, लैपटॉप का नहीं चलता। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। सूर्यांश बोलो, क्या डाउट है? सर मेरे को एक डाउट है सर, कि मतलब सर्किट में आपने अभी जो पोजीशंस दिखाया जहाँ बोलो। पर हमने वोल्ट मीटर रखा है, तो सर हम वहां पर एमीटर रख सकते हैं कि नहीं? नहीं रख मतलब सर सकते, वो हम उन दोनों डिस्कस की करेंगे पोजीशन सीरीज पैरेलल करने के बाद। इंटरचेंज ओके नहीं सर। कर सकते, नहीं कर सकते। ओके, क्यों नहीं कर सकते वो सर सब हम उसका लोग रीजन? बाद में पढ़ेंगे, ताकि ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। रीजन मैं ओके वही सर। बोल रहा हूँ ना, सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे, उसके बाद मैं रीजन बताऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। Sir, ओके, चलो। तो हाँ, ये ग्राफ लिख लिया। हाँ बोलो। सर आपने जो अभी सर्किट डायग्राम बनाया था इससे पहले, आपने जो वोल्ट मीटर था आपने वो रेजिस्टर के पैरेलल लगवाया था, तो ऐसा क्यों? यस, इज दैट पैरेलल ही लगाया कंपल्सरी? था। क्या हम लोग सीरीज में लगा सकते हैं? यस, सीरीज में कंपलसरी हमको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ओके, ये जो एमीटर होता है वो सीरीज में लगेगा, पर जो वोल्ट मीटर होगा वो कोई ना कोई रेजिस्टेंस के पैरेलल में ऐसे लगेगा। अब ये सीरीज पैरेलल क्या है वो पढ़ेंगे, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि भाई एमीटर को ऐसा ही क्यों लगाया जाएगा, वोल्ट मीटर को ऐसा ही क्यों लगाया जाएगा, ये मेजर क्या करेंगे, वो सब चीज हम लोग उसमें करेंगे। ओके, सर हमने वोल्टेज So, को वाई एक्सिस पे इसीलिए लिया ना ये क्योंकि V, वो डिपेंडेंट है करंट पे। हाँ ऐसा कुछ नहीं बेटा, हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं। V और I, ये जो ग्राफ मैंने बनाया उसमें I को मैंने x एक्सिस पे लिया,
V को y एक्सिस पे ले, उसको इंटरचेंज भी कर लेंगे, वो भी पॉसिबल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे देखो क्या पढ़ना है। ओके, तो ये ग्राफ हमारा बना स्ट्रेट लाइन, कोई डाउट इसमें? कोई नहीं डाउट? सर। ओके, अब इसमें स्लोप जैसी कोई चीज पढ़ी है पहले तुमने? स्लोप जैसी कोई चीज Yes. पहले सर, 9th में पढ़ी है। पढ़ी थी किसी ने भी? पढ़ा था, ओके। सो स्लोप जो होता है ना, वो होता है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ये स्लोप होता है, लिखते जाना ये। अब इस ग्राफ के अंदर चेंज इन y, y मतलब y में क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है? वोल्टेज का। तो मैं लिखूंगा चेंज इन y को डेल्टा v, डेल्टा v मतलब चेंज इन वोल्टेज, डिवाइडेड बाय चेंज इन x, x मतलब क्या है? करंट, चेंज इन i। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा i जो है वो बेसिकली हमें क्या देगा? v अपॉन i का ग्राफ ही मिल रहा है, v अपॉन i ही हो रहा है ये। तो मुझे क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा। ओके, सो स्लोप ऑफ vi ग्राफ, स्लोप ऑफ vi ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, ये लिख लेना, स्लोप ऑफ vi ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। ओके, स्लोप ऑफ vi ग्राफ गिव्स सर एक मिनट रेजिस्टेंस। कॉपी करना। इसका मतलब ये हुआ, हाँ कॉपी कर लो, चलो पहले। चलो हाँ, आगे बढ़े, यहाँ तक लिख लिया? सर थोड़ा कॉपी करना। कर लो कॉपी कर लो, चलो कॉपी कर यस लो। सर, हो गया। हो गया सबका? ओके, देखो बेटा, मैंने वी ग्राफ बनाया 3 अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए। वी हैव टोटल 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस, R1, R2 एंड R3। ओके, सो 3 अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए मैंने वी ग्राफ बनाया। ओके, सो वो मेरा ऐसा बन रहा है जैसे ग्राफ में दिखाया है। तो R1, R2 और R3 में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका कम होगा? शुभम, समझ में आ रहा है सब? यस सर। ओके, यस बेटा, बताओ R1, R2 और R3 में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, किसका कम? R3 का चला। ओके, सर अविशान, R2 will have अगत्या, higher resistance. R2, ओके, सर R3। अविशान एंड अगत्या बताओ। देखो क्या है बेटा, स्लोप देखना है, स्लोप से रेजिस्टेंस पता चलेगा। स्लोप मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है उसको स्लोप कहेंगे। तो किसका स्लोप सबसे ज्यादा है? किसका R2। स्लोप सबसे ज्यादा है? R2 सबसे ज्यादा है, सबसे, उसके बाद कौन है? R1, और उसके बाद कौन है? R3। R3। तो सबसे ज्यादा इस तरह से रहेगा ये, समझ में आ गया? यस सर। ओके, यस सर। अब मान लो तुमने वी ग्राफ नहीं बनाया, किसी स्टूडेंट ने वी ग्राफ की जगह उसने सोचा कि मैं IV ग्राफ बना देता हूँ। कौन सा ग्राफ बना देता हूँ? I1। IV ग्राफ बना दिया। अगर IV ग्राफ बनाएंगे तो हमारा स्लोप क्या देगा? लिखते जाना, फॉर IV ग्राफ, फॉर IV ग्राफ स्लोप क्या देगा हमको? स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। स्लोप यही होता है, मतलब चेंज इन y हो जाएगा I, चेंज इन x हो जाएगा v। तो बेसिकली ये क्या देगा? 1 अपॉन r देगा, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अगर vi की जगह पे IV ग्राफ दिया होता, vi मतलब y एक्सिस पे v, x एक्सिस पे I, और IV का मतलब y एक्सिस पे I, x एक्सिस पे v। तो अगर ये I इधर है, v इधर है, और इसका ग्राफ ऐसा बन रहा है, R1, R2, R3 का ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो स्लोप हमें क्या देगा? 1 अपॉन r। सो देखो किसका स्लोप ज्यादा है अभी? R2, R1, R3 में से किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है? R2 का ही स्लोप ज्यादा है ना, एंगल तो उसी का R2। ज्यादा है। हाँ सर। पर वो स्लोप हमें क्या देगा? स्लोप हमें देगा 1 अपॉन r। तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन R2 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन R1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन R3। समझ में आ रहा है? अगर IV ग्राफ होता तो मैं ऐसा लिखता, इसका रेसिप्रोकल कर लेते तो साइन चेंज हो जाती है। सो आई कैन राइट R2 इज लेस देन R1 इज लेस देन R3, मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? थर्ड का। अगर IV ग्राफ होता तो सबसे कम रेजिस्टेंस थर्ड का, सबसे ज्यादा थर्ड का, सबसे कम 2 का, ये जो लिखा है वो।
और वीआई ग्राफ होता तो इसका उल्टा हो जाता। समझ में आ गया? यस सर। Yes. समझ में आ गया ये वीआई एंड आईवी ग्राफ्स? चलो, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। आगे लिखो, आगे लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। सर ऐसे कौन कौन से फैक्टर है? हाँ बोलो। सर R2 इसलिए बड़ा था क्योंकि उसका एंगल बड़ा है, राइट? एंगल बड़ा है, यस। R2 इसलिए बड़ा था क्योंकि इसका एंगल बड़ा है। और ये आईवी ग्राफ है, तो आईवी Yes. ग्राफ का एंगल हमें देगा 1/r, तो 1/r2 बड़ा नहीं है, 1/r2 बड़ा है। Okay, yes Okay? sir. Yes sir. और अगर वी ग्राफ होता तो R2 ही बड़ा होता। Yes sir. According to the graph. Yes Right? sir. Okay. अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, यस, अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमें देखना पड़ेगा। तो बहुत बार ये चेंज हो जाता है और फिर बच्चे गलती से मतलब ऐसा फिर बोलते हैं कि सिली मिस्टेक हो गई, तो वो नहीं होनी चाहिए। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वायर का रेजिस्टेंस। ओके, किसका रेजिस्टेंस लिखा है बेटा? अब Wire का. Wire. वायर का। ओके, कोई भी मटेरियल का वायर बनाओ, उसका रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहला फैक्टर, ओके लिखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू length of the wire, directly proportional to length of the wire। ये पहला पॉइंट लिख लो। R is directly proportional to length of the wire। जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। बहुत ही सिंपल है ये तो, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है उतना ज्यादा कोलाइड करते करते जाएगा अगर लेंथ बड़ी होगी तो। ओके, सो R is directly proportional। गुड आउट। नो ओके, सर। दूसरा लिखो। दूसरा हम लोग बात करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है कि जो भी वायर है उसको अगर 90 डिग्री के से कट कर दे, जैसे लेट्स से दिस इज वायर, इसको मैं इधर से कट कर दूं तो यहाँ पे मुझे एक सर्कल दिखेगा। एरिया ऑफ दैट यस सर। सर्कल इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, एरिया ऑफ दैट सर्कल यस इज सर, नोन एज आपने क्रॉस बताया सेक्शनल एरिया। था। अच्छा, अगर मान लो वायर मेरा ऐसा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका मिलेगा? स्क्वायर का मिलेगा। राइट, वायर ऐसा होता तो यस कट करने पे सर। स्क्वायर मिलता मेरे को एरिया। ओके, स्क्वायर एरिया का क्रॉस सेक्शन मिलता। सो लिखो, R is inversely proportional to R is inversely proportional to cross sectional area of wire। R is inversely proportional to cross sectional area of wire। R is proportional to 1/A। सर इन सारे Okay, मतलब जो पॉइंट्स का थिक प्रूफ होगा है क्या? उसका रेजिस्टेंस कम। और सिर्फ नहीं बेटा, टेस्टेड? प्रूफ नहीं है, लॉजिक ही है इसमें। प्रूफ नहीं, प्रूफ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही लॉजिक से हम लोग बता सकते हैं कि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा कोलाइड करेगा तो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ जा पाएंगे, यस ओके, सर। इजीली जा पाएंगे, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो R is inversely proportional to cross sectional area of wire। R is proportional to 1/A। ये लिख लो, R is proportional to 1/A। अगर टाइम हो जाए तो बता देना बेटा, टाइम फिर ज्यादा ना हो जाए। 2 मिनट है। ओके, चलो लिख लिया यहाँ तक? यस सर। Yes, 2 sir. पॉइंट लिख लिए। चलो, मतलब क्या हुआ? वायर जो है अगर लंबा हो, अच्छा एक वायर है जो बहुत ही लंबा है और बहुत ही मोटा है, दूसरा वायर है जो पतला है और सॉरी, चलो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मोटा वायर, लंबा वायर, एक वायर ऐसा है, दूसरा वायर की लेंथ उतनी है पर बेचारा पतला है। इसमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? R1 और R2 में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, किसका कम? R2 will have higher resistance. R2 will high, सर will R1 have का higher रेजिस्टेंस resistance। कम होगा। सोच के बताओ, फॉर्म ही बताओ। R1 R2 में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, किसका कम? सर मैं बोलूं? फॉर्म ही आंसर दो।
R1 और R2 में से किसका ज्यादा किसका कम? Sir, am I audible? Yes, you are audible. R2. R2 का रेजिस्टेंस ज्यादा. ओके, कोई डाउट? क्यों ज्यादा है? बिकॉज एरिया कम है इसलिए. चलो नेक्स्ट देखते हैं कि मान लो एक वायर है जिसकी लेंथ सर कितनी है. हाँ बोलो. सर तो अगर इसमें R1 ज्यादा बड़ा है और R2 मतलब छोटा है तो सर R1 में ऐसा नहीं होता कि ज्यादा करंट फ्लो होगा. R1 इज लेस होगा, राइट. R1 में करंट ज्यादा फ्लो होगा. अगर मैंने सेम वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया, R1 और R2 दोनों को सेम वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया, तब मैं बोलूंगा कि करंट R1 में ज्यादा फ्लो होगा. समझ में आ रहा है? मैंने सेम बैटरी मतलब सेम टाइप की बैटरी से पहले R1 को कनेक्ट किया और वही सेम टाइप की बैटरी से R2 को कनेक्ट किया, तो कौन सी सर्किट में करंट ज्यादा फ्लो होगा? वोल्टेज दोनों का सेम. किस करंट हाँ फ्लो जी. होगा? इसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा. ओके, इसमें करंट कम फ्लो होगा. कोई डाउट? सर इन दोनों की लेंथ सेम है? लेंथ सेम है. यस. ओके, चलो अब एक बात बताओ. मैं एक ऐसा मतलब मैं एक काम करता हूँ, वायर लेता हूँ, 2 वायर लेता हूँ. दोनों वायर की लेंथ इतनी है, एरिया इतना है. लेंथ इतनी है, एरिया इतना है. दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है. तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा? लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है. अब रेजिस्टेंस के बारे में क्या बोल सकते हैं? सेम. सेम होगा. सेम होगा. चलो वैसे तो लग रहा है कि सेम है. वैसे तो लग रहा है कि हाँ भाई, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज प्रोपोर्शनल टू A. दोनों में लेंथ सेम, दोनों में एरिया सेम, तो रेजिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, राइट. राइट सर. बट मेन चीज तो है बेटा, इसका मटेरियल तो अलग अलग हो सकता है. सर मटेरियल. मैंने एक सिल्वर लिया है, दूसरा एल्यूमिनियम लिया, या फिर दूसरा मान लो आयरन ले लिया, तो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंडेंट है रेजिस्टेंस, हाँ या ना? उस पर तो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए, हाँ या ना? ओके, सो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A के बाद, ये तो हमको समझ में आया. इसके बाद एक दूसरा इक्वेशन आता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. क्या लिखते हैं? रो. इसके बाद क्या लिखना है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. सो रो क्या है? तो रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो मटेरियल पर डिपेंड करेगा. ओके, वेयर लिखते जाना ये सब, वेयर रो इज अ कांस्टेंट depends on material and its temperature. Okay, next point, rho is called resistivity. rho को हम क्या कहते हैं? resistivity of material. rho is called resistivity of material. लिख लो यहाँ तक, फिर आज कंप्लीट बंद करते हैं, शायद टाइम ज्यादा हो गया होगा. यस, तो इतना लिख लो. ओके, R इज इक्वल टू रो L